आज हम आप लोग के सामने वर्ल्ड स्ट्रगलिंग जोन के बारे में बताएंगे। विश्व में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो है युद्ध का माहौल बना हुआ है, अभी भी जारी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये बात हमारे लाइफ में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है, ऐसा कंडीशन आता है कि हम जो है कि ये समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो हमें किस तरीके से उपयोगी है, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो उससे का हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। और लेकिन वही चीज़ें, वही बातें अगर हमको बाहरी लोग समझाते हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा जो पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए हमें जियोग्राफी, साइकोलॉजी और भी जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि भूगोल, इतिहास को जाने बिना हम इसको नहीं समझ सकते हैं। तो हमें इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा दोस्तों, बिना इसके हम जो है पॉलिटी को नहीं समझ सकते। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं वर्ल्ड स्ट्रगलिंग जोन के बारे में। सबसे पहले इसमें हम एशिया को लेते हैं। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे युद्ध का माहौल बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो है सीरियाई सिविल वार की बात करते हैं। सीरियाई गृह युद्ध जो है दोस्तों, ये जो है 2011 में अरब बसंत का हिस्सा है, ये कह सकते हैं। इस युद्ध का जो मेन काज है, राष्ट्रपति बशर अल असद की बाथ गवर्नमेंट के कारण है। यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार, करप्शन के कारण सुन्नी समुदाय में, जो सुन्नी कम्युनिटी के लोग थे, उनमें गहरा असंतोष है। सीरिया गृह युद्ध की मूल जो प्रकृति है वो सेक्टेरियन है। यहाँ की सरकार पर अल्पसंख्यक शिया समुदाय का जो है प्रभुत्व है। जो सुन्नी समुदाय है उन वो बहुसंख्यक आबादी में है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व जो है बहुत कम है। इस गृह युद्ध में मुख्य विद्रोही संगठन जो है जबात अल नुसरा फ्रंट ने सैन्य संघर्ष की शुरुआत की। यहाँ जो विद्रोही हैं समूहों द्वारा जो फ्री सीरियन आर्मी FSSA का गठन किया गया है। बाद में इस क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पे इस्लामिक जो स्टेट है और पूरे सीरिया में एक शरणार्थी संकट संपन्न हो गया, यानी कि यहाँ के लोगों को शरण लेना पड़ रहा है और कंट्रीज़ में। यहाँ पे अभी तक लाखों लोग दोस्तों मारे जा चुके हैं और करोड़ों लोग जो है विस्थापित हो गए हैं। 2017 में UN ने भी इस पे वार्ता का प्रयास करना जारी किया है, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। यहाँ रसिया, ईरान, हिजबुल्लाह संगठन द्वारा जो है सीरियाई जो गवर्नमेंट है उसे सैन्य समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका के नेतृत्व में जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए अमेरिकी नेतृत्व में नाटो द्वारा सैन्य कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बाद आता है यमन सिविल वार। ये दोस्तों जो है कि ये जनवरी 2015 में स्टार्ट हुआ। यमन की बात करें तो इसको मैप में हम देखें, यहाँ पे हम जो है देख सकते हैं यमन को। ये वाला पर्सन जो सीरिया के जस्ट नीचे है। यहाँ पे युद्ध जो है 2015 से शुरू हुआ। गृह युद्ध की स्थिति में जब तब उत्पन्न हुई जब अंसार अल्लाह के नेतृत्व में हूती विद्रोहियों ने 2011 में अरब क्रांति के चलते सत्ता छोड़ने वाले राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह का समर्थन किया और समर्थकों ने सैन्य गुटों के सहयोग से तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति अब्द मंसूर हादी को सत्ता से हटा दिया। अब्द मंसूर हादी को सऊदी अरब में शरण लेना पड़ा। यमन की राजधानी सना पर, इसकी राजधानी जो है सना करके है, वहाँ पे जो है विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति हादी ने अदन को अस्थायी राजधानी घोषित की। अदन एक स्टेट है उसको अस्थायी राजधानी घोषित करना पड़ा। और जबकि विद्रोहियों द्वारा अली अल हूती के नेतृत्व में सत्ता चलाई जा रही है। यहाँ सऊदी अरब के नेतृत्व में बने गठबंधन UAE, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मोरक्को, कतर, सेनेगल और सूडान शामिल हैं। विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले भी किए जा रहे हैं। इस तरीके से जो है हमारा यमन गृह युद्ध के बारे में हुआ। उसके बाद दोस्तों आता है कुर्दिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट।
टर्की का ये प्लेस है। ये जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ ये जो है 1978 से जो है स्वायत्त कुर्दिस्तान की स्थापना को लेकर कुर्द विद्रोही समूहों द्वारा गठित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और जो है तुर्की सुरक्षा बलों के बीच जो है हिंसा जारी है। ये एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है दोस्तों। इसमें पहला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1 सितंबर 1999 तक चला। इसके बाद पीकेके ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, किंतु 2011 में जो है बड़े पैमाने पर जो है संघर्ष फिर से जारी हो गया। 21 मार्च 2013 को तुर्की सरकार और विद्रोही पीकेके नेता अब्दुल्ला ओकलन ने शांति वार्ता के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन 25 जुलाई 2015 को पीकेके ने 2013 के युद्ध विराम को रद्द कर दिया और ISIS के साथ मिलकर सशस्त्र संघर्ष पुनः शुरू कर दिया। तुर्की एवं पश्चिमी देशों ने पीकेके को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तुर्की में जारी इस संघर्ष में अब तक लगभग जो है हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका झिंजियांग कॉन्फ्लिक्ट। ये चाइना का जो है चाइना में जो है इसका पश्चिमी प्रांत यानी पश्चिमी और उत्तरी जो सॉरी ये जो वाला भाग है चाइना का, ये वाला भाग यहाँ पे झिंजियांग आता है। यहाँ 1949 से जो है अलगाववादी संघर्ष चल रहा है। इस क्षेत्र में उइघुर अलगाववादियों का दावा है कि यह चाइना का हिस्सा नहीं है, यह एक विवादित क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को लेकर बीजिंग की सरकार के खिलाफ तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ने संघर्ष छेड़ रखा है। विद्रोहियों को अलकायदा, तहरीके तालिबान, पाकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक जिहाद यूनियन जैसे आतंकी संगठनों का सहयोग मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका साउथ थाईलैंड कॉन्फ्लिक्ट। ये जो है दक्षिण थाईलैंड विद्रोह की बात करता है। इसमें हम देख सकते हैं मैप में थाईलैंड को। इसमें जो है कि 1948 से जो है मलय पतानी क्षेत्र को लेकर निर्जाति और धार्मिक अलगाववादी विद्रोह चल रहा है। यह विद्रोह दक्षिणी थाईलैंड के 3 राज्य पतानी, जाला और मिनारा तक जो है फैला हुआ है। इस विद्रोह में थाईलैंड की रॉयल थाई आर्मी के विरुद्ध विद्रोही गुट नेशनल रिवॉल्यूशन फ्रंट, रुंडा कुम्पलुन कैंसिल, पतानी इस्लामिक मुजाहिदीन मूवमेंट एवं पतानी संघ संयुक्त रूप से युद्धरत हैं। इस युद्ध में थाई सरकार को मलेशिया, इंडोनेशिया और अमेरिका का यानी कि इसका सहयोग और साथ ही USA का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जो है आता है आपका कौन सा प्लेस, साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि दक्षिणी चीन सागर का जो प्लेस है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैप में ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके ये वाला पैसिफिक एशियन साउथ का जो पोर्शन है चाइना का एक भाग है प्रशांत महासागर का। तो इस समुद्री क्षेत्र में जो वर्ल्ड का 1/3 जो है व्यापार होता है, ट्रेड होता है। इस क्षेत्र में नेचुरल गैस और ऑयल का असीम भंडार पाया जाता है इस क्षेत्र में। और इसमें जो है कि मुख्य विवाद ये है कि चाइना, फिलीपींस और वियतनाम यानी कि फिलीपींस और चाइना और ये आपका वियतनाम हो गया, इन तीनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जो मध्य का क्षेत्र है, एटॉल्स, रीफ और पथरीले उभरे क्षेत्र हैं, उसके संप्रभुता को लेकर चाइना का ये दावा है कि ये उसका राइट है उस पर। वो कहता है कि ये मेरा ऐतिहासिक घटना स्थल है और ये कहता है कि यहाँ पे जो है कि मेरा अधिकार है और इसी के साथ वो सैन्य अड्डे को यहाँ पे डेवलप करने लगा। चीन के इसी जो अतिक्रमण को लेकर चाइना और अन्य क्षेत्रीय देश जैसे ब्रुनोई हो गए, आपके ये ब्रुनोई हो गया और ये ताइवान और इसके साथ ही मलेशिया का जो पोर्शन है, ये मलेशिया, ब्रुनोई और ताइवान, ये तीनों के मध्य भी विवाद की स्थिति शुरू हो गई इस दक्षिणी चीन सागर विवाद की वजह से। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अफगानिस्तान वार।
इस वार की बात करें तो इसमें हम चलते हैं अफ़गानिस्तान को देखते हैं मैप में। ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों अफ़गानिस्तान का, ये देखिए अफ़गानिस्तान जो है, इसमें 11 सितंबर 2001 में अलकायदा द्वारा अमेरिका में किए गए हमलों के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अलकायदा के सफाया के लिए जो है हमला बोल दिया था। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी और उसकी सहयोगी सेनाओं का जो नाटो है उसका अलकायदा और तालिबान के खिलाफ 2014 के अंत तक युद्ध चला। वहाँ अफ़गानिस्तान की सेना और तालिबान लड़ाकों के मध्य जो है कई क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसके पहले जो अफ़गानिस्तान में 1978 से जो युद्ध जारी हुए थे वो 96 तक चले, जो है तब्दील हो गए और जो 2001 तक जो है जारी रहा। 2014 के अंत में अमेरिका और नाटो सेनाओं के अफ़गानिस्तान छोड़ने के बाद भी यहाँ पे संघर्ष जारी है और अभी तक हज़ारों लोग जो है दोस्तों इस वार में मारे गए हैं। इसके बाद दोस्तों एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें एक जो है वजीरिस्तान युद्ध करके है, ये युद्ध चल रहा है। ये आपका जो है पाकिस्तान का उत्तरी पश्चिमी, यानी कि पाकिस्तान का जो उत्तरी भाग है, पश्चिमी भाग है, वहाँ पे ये युद्ध चल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान का उत्तरी पश्चिमी, यहाँ से लेकर यहाँ पे चल रहा है। तो इस क्षेत्र में जो है कि आप देख सकते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मध्य 2004 से युद्ध जारी है। इस युद्ध में टीटीपी के साथ लश्कर इस्लाम, तहरीक नाफज ए शरीयत ए मोहम्मदी, अलकायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठन भी शामिल है। जबकि इस क्षेत्र में अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है। लगभग हज़ारों लोग इसमें भी मारे गए हैं और 30,000 लोग जो है विद्रोही भी मारे जा चुके हैं। 3.5 लाख मिलियन लोग इसमें विस्थापित हो चुके हैं। इस तरीके से जो है कि पाकिस्तान का ये वजीरिस्तान युद्ध है। इसके बाद जो है आपका बलूचिस्तान वार है। बलूचिस्तान जो है ये भी पाकिस्तान का ही एक क्षेत्र है, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के जो साउथ और वेस्ट का पोर्शन है, यानी ये साउथ और वेस्ट के पोर्शन में इसकी लड़ाई हो रही है। जो है ये दक्षिणी पूर्वी ईरान, यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों को भी इसमें शामिल है। 1948 से बलूच राष्ट्रवादियों द्वारा जो है स्वायत्त राष्ट्र की स्थापना के लिए संघर्ष जारी है। राष्ट्रवादियों का मानना है कि यह क्षेत्र नेचुरल गैस, ऑयल, कोयला, तांबा, सल्फर, फ्लोराइड और सोने जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसका पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर दोहन किया गया है। फिर भी यह क्षेत्र पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस संघर्ष में बलूच उग्रवादियों को इराक और अलकायदा का समर्थन प्राप्त है, जबकि पाकिस्तान भारत पर बलूच उग्रवादियों के समर्थन का आरोप लगाता रहा है। इस संघर्ष में अब तक जो है हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका CPP-NPA-NDF कॉन्फ्लिक्ट। ये जो है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यानी फिलीपींस में वहाँ की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस, न्यू पीपुल्स आर्मी और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के मध्य वर्ष 1969 से सैन्य विद्रोह जारी है। इस विद्रोह में फिलीपींस की कम्युनिस्ट पार्टी और उनके सहयोगियों को चीन में, ये फिलीपींस का ये वाला है पोर्सन, यहाँ पे जो है कि लीबिया और उत्तरी कोरिया और वियतनाम से सहयोग मिल रहा है। यानी आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन फिलीपींस को किसका किसका सपोर्ट मिल रहा है। फिलीपींस को मिल रहा है नॉर्थ कोरिया इसका, और फिर उसके बाद वियतनाम का और चाइना का सहयोग मिल रहा है।
इन सारे लोगों के सहयोग से जो है ये युद्ध यहाँ पे कर रहा है। फिर इसके बाद इस विद्रोह के नेता जो है सीपीपी के जोस मारिया सिसोन है। 1969 से 2008 के बीच इस विद्रोह में लगभग 1000 लोग जो है मारे जा चुके हैं, हजारों लोग। इसके बाद दोस्तों आता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन म्यांमार। म्यांमार की बात करें दोस्तों तो ये जो है ये बांग्लादेश का जो भी पोर्शन है इंडिया के नीचे, ये वाला जो है देखिए ये म्यांमार है। यहाँ पे ये युद्ध चल रहा है 1948 में, जब ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद से वहाँ आंतरिक संघर्षों की स्थिति बनी हुई है। इसे विश्व के सबसे लंबे समय तक चलने वाला गृह युद्ध माना गया है इस पोर्शन को। 1948 में स्थापित नई म्यांमार सरकार के खिलाफ म्यांमार के कम्युनिस्ट और निजाती अल्पसंख्यक अपने ही देश में उपेक्षित कर दिए जाने के कारण जो है संघर्षरत हैं। यहाँ पे आल बर्मा स्टूडेंट डेमोक्रेटिक फ्रंट, कोरियन नेशनल यूनियन, कारेनी आर्मी, का चीन स्वतंत्रता संगठन जैसे कई संगठन विद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही इस विद्रोह को चाइना और थाईलैंड का समर्थन मिल रहा है। चाइना और जो है कि थाईलैंड का, इन दोनों का समर्थन मिल रहा है। और इसमें जो है लगभग लाखों लोग मारे जा चुके हैं तथा 10,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। म्यांमार में पिछले वर्ष नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सरकार के गठन के बाद यहाँ संघर्ष में कुछ कमी आई है, परंतु सैन्य प्रभुत्व के बने रहने के कारण वहाँ का चीन, कयाह, कायिन, रखाइन, शान आदि राज्यों में निजाती जो संघर्ष है वो जारी है। रोहिंग्या अल्पसंख्यक को लेकर बड़ा ही इसमें संघर्ष जारी है। रोहिंग्या को लेकर यूएन ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने जो है कि इसमें शांति वार्ता करने की बात कर रही है और जल्द से जल्द इस पे परिणाम लाने की बात कह रही है। और अभी हाल में न्यूज आया है कि यूएन ने बहुत ही अच्छा इसमें अपना सहयोग दिया है और लोगों को जो है धन्यवाद किया है, जो कंट्री इसके जो है संघर्ष को कम करने में मदद कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आता है ईस्ट चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, पूर्वी चीन सागर विवाद। तो इसको हम देखें तो जो ईस्ट का पैसिफिक जोन है, यहाँ पे पैसिफिक प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है, यहाँ पे द्वीपों एवं समुद्र तटीय सीमांकन को लेकर जो है चाइना, जापान एवं दक्षिण कोरिया जो है यहाँ पे पैसिफिक ओशियन को लेकर यहाँ तक जो है जो ईस्ट तक का पोर्शन है जापान में, और दक्षिण कोरिया साउथ जो कोरिया है, इन तीनों में जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है इस चीज़ को लेकर, ईस्ट को पोर्शन को लेकर। यह क्षेत्र जो है ऑयल और गैस से समृद्ध है। यहाँ पे मछली पालन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवंबर 2013 में चाइना ने इस क्षेत्र में वायु रक्षा पहचान क्षेत्र की स्थापना की, ADIZ की स्थापना, जबकि यहाँ जापान और दक्षिण कोरिया जो है ADIZ को पहले ही स्थापित किया हुआ है। जून 2015 में जापान चाइना द्वारा उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित प्राकृतिक गैस प्रोजेक्ट्स को लेकर वैश्विक चिंता जाहिर कर चुका है, किंतु विवाद जस का तस भी बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों आता है ईस्ट चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट के बाद एशिया में इजरायली फिलीपींस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसकी बात करें दोस्तों तो ये जो है इसको हम देख सकते हैं मैप में, फिलीपींस और इजरायली विवाद को लेकर पश्चिमी एशिया के जो है इजराइल और फिलीपींस के मध्य ये युद्ध जो है 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी के मध्य में शुरू हुआ। यह विश्व के सबसे सघन और प्रतिक्रियापूर्ण संघर्ष क्षेत्रों में से एक है। यह विवाद व्यापक तौर पर जो है
अरब इजराइल संघर्ष का हिस्सा है। यानी कि जो है तुर्की साम्राज्य के पतन के बाद से यह क्षेत्र जो है ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में था और 1948 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र से अपना कब्जा छोड़ दिया। तब से इस क्षेत्र में कब्जे को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन जो है युद्ध चल रहा है। सॉरी दोस्तों, ये जो है ये फिलीपींस नहीं, इजराइल इजराइल और फिलिस्तीन का जो है इसमें दिया नहीं है, लेकिन इसी में है मैप में। और उसके विरुद्ध जो है बीच में युद्ध चल रहा है। ब्रिटेन जो है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष जारी है और ब्रिटेन इस क्षेत्र में अपना जो है कब्जा छोड़ दिया। तब से भी अभी भी यहाँ पे युद्ध जारी है। 1967 में अब अरब इजराइल युद्ध के बाद अब गाजा पट्टी क्षेत्र को इजराइल द्वारा अधिकृत कर लिया गया, जिस पर ओस्लो समझौता के बाद जो है सीमित स्तर पर फिलिस्तीन स्वशासन की स्थापना हुई। उल्लेखनीय है कि 2 जुलाई 2014 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC द्वारा जो है इजराइल के विरुद्ध फिलिस्तीन पर हमले के संदर्भ में पारित प्रस्ताव पर भारत सहित 29 सदस्य देशों में समर्थन किया था। जनवरी 2017 में इजराइल द्वारा विवादित क्षेत्र में नई बस्तियां बसाने की घोषणा के बाद फिर से जो है इजराइल फिलिस्तीन विवाद पुनः गहरा गया है। इस तरह से दोस्तों जो है इन्हीं जो ये अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में युद्ध को हम जाने हैं। इसके बाद जो है पापुआ कॉन्फ्लिक्ट। पापुआ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ये 1962 में स्टार्ट हुआ। ये पापुआ को हम देखें तो ये जो है इंडोनेशिया का जो पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पे हम पापुआ को देख सकते हैं। एकदम लास्ट में एक छोटा सा न्यू गिनी का पोर्शन है। ये देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा इस मैप में। इंडोनेशिया के जो पोर्शन है यहाँ पे छोटा सा एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनी, जो है इसका जो वेस्ट प्रांत है पापुआ के मूल निवासी और इंडोनेशियाई गवर्नमेंट के विरुद्ध युद्ध चल रहा है। यानी कि इंडोनेशिया और इसके बीच में इंडोनेशिया सरकार पर निजाति समूह के नरसंहार के आरोप हैं। इसी कारण 1969 में विद्रोही पापुआ स्वतंत्रता संगठन फ्री पापुआ मूवमेंट ने इंडोनेशिया के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया। इस संघर्ष में पश्चिमी पापुआ क्षेत्र के 4 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस तरीके से दोस्तों जो है कि हम एशियन कंट्रीज़ में जो वार चल रहे हैं किस किस प्लेस पे उसके बारे में जाने हैं। इसके बाद हम यूरोपियन कंट्री में आते हैं। यहाँ पे कौन कौन से युद्ध चल रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अबखाज़ जॉर्जिया संघर्ष। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है दोस्तों 1989 में निर्जातीय राजनीतिक संघर्ष के रूप में चल रहा है। इसमें हम देखें अबखाज़ और जॉर्जिया को, तो आप ये देखिए मैप में यूरोप के जॉर्जिया और अबखाज़िया इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है 1989 से। तो ये जो संघर्ष है जॉर्जिया के पूर्व स्वायत्त क्षेत्र दक्षिणी ओसेशिया को जॉर्जिया से अलग करने के लिए जारी है। यानी कि इसके जो साउथ का जो क्षेत्र है उसको अलग करने की बात। इसमें जो है जॉर्जिया के खिलाफ रूस का पर्याप्त समर्थन मिल रहा है। दक्षिणी ओसेशिया को जो है
जो ये दक्षिणी ओसेतिया है, इसको रसिया का सपोर्ट मिल रहा है जॉर्जिया के खिलाफ। रसिया का सपोर्ट इसको मिल रहा है इसके अगेंस्ट में। इस संघर्ष में अब तक जो है कि लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और 15,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आता है यूरोप कंट्री में, यूरोप महाद्वीप में नॉर्थ जो है काकेशस विद्रोह, ये सेकेंड नंबर है। इसमें यूरोप के उत्तरी काकेशस क्षेत्र में रूसी सेना यानी जो रसियन आर्मी है और काकेशस अमीरात से जुड़े चरमपंथियों के बीच जो है 2009 से संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष मुख्यतः जो है इनको लेकर है, देखिए चेचन्या और डेंगेस्टन, ये वाला पर्सन, इंगुस्तोनिया ये है, और उसके बाद जो है कबार्डिनो बाल्केरिया, ये इन चारों के जो है मध्य में के उत्तर काकेशस गणराज्यों में केंद्रित है, यानी ये चारों जो है। और जून 2015 से इस्लामी स्टेट भी इस संघर्ष में शामिल हो गया है। रसिया और विद्रोहियों के मध्य जारी संघर्ष में अब तक नागरिकों सहित हजारों लोग जो है मारे जा चुके हैं, और जो है कि विद्रोही लड़ाकों की भी मृत्यु काफ़ी हो चुकी है। इसके बाद है नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। ये दोस्तों जो है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, एक क्षेत्रीय और जातीय संघर्ष है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, इन दोनों के बीच में आर्मेनिया और अजरबैजान। दोस्तों ये 1988 में शुरू हुआ। यह काराबाख आर्मेनिया लोगों ने इस क्षेत्र को नागोर्नो काराबाख गणराज्य घोषित कर दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी इसे मान्यता नहीं है। इस संघर्ष में आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख को रूस का समर्थन प्राप्त है, यानी कि इसको रसिया इन दोनों में जो है काराबाख जो है नागोर्नो काराबाख को प्राप्त है, जबकि अजरबैजान को तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल का, इसको जो है टर्की का और पाकिस्तान का और जो है अजरबैजान का, इन लोगों का जो है सपोर्ट है। और इसको जो है इसको आर्मेनिया को जो है रसिया का सपोर्ट है। इस तरीके से इसमें जो है 45,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों आता है यूरोप महाद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप में जो है कि कौन कौन से युद्ध हुए हैं। इसमें सबसे पहले है माघरेब कॉन्फ्लिक्ट। माघरेब कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका को जो है पोर्शन माघरेब कॉन्फ्लिक्ट की उत्तरी पश्चिमी यानी नॉर्थ का पोर्शन और वेस्ट का, ये दोनों जो पोर्शन है नॉर्थ और वेस्ट का जो पोर्शन है दोस्तों, इसके बीच में अफ्रीका को अरबी में माघरेब कहा जाता है। इन पोर्शन को, इस क्षेत्र में सामान्यतः मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया का कुछ भाग शामिल है। और इस क्षेत्र में 2002 से शरिया कानून वाले इस्लामिक राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष चल रहा है, जिसे माघरेब विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह अल्जीरिया सरकार के खिलाफ स्थानीय इस्लामिक आतंकवादी समूह सलाफिस्ट ग्रुप फॉर पीचिंग एंड कम्बैट ने अल-कायदा के सहयोग से शुरू किया। धीरे धीरे यह विद्रोह माघरेब सहित साहिल क्षेत्र तक फैल गया। 2007 में अमेरिका और ब्रिटेन ने इस चरमपंथी उग्रवाद से लड़ने के लिए एंडिंग एंड्योरिंग फ्रीडम ट्रांस सहारा नामक ऑपरेशन प्रारंभ किया, किंतु इसके बाद चरमपंथी विद्रोही और उग्र हो गए और 2011 तक माली और नाइजीरिया भी हिंसक क्षेत्र में आ गए। वर्तमान में माघरेब विद्रोह को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट का समर्थन प्राप्त है।
इसके बाद दोस्तों आता है कीवू कॉन्फ्लिक्ट अफ्रीका में। कीवू कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये 2004 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो भी कांगो की सेना है उसके बीच में हुआ। ये देखिए ये पर्सन कांगो की जो सेना है उसकी बात करते हैं। इनके बीच में और रवांडा के बीच में हुआ। ये युगांडा है, रवांडा भी यहीं पे है। इनके दोनों बीच में जो है कि युद्ध कि वो संघर्ष हुआ नामक हुतू शक्ति समूह के बीच एक सैन्य विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ। ये देखिए दोस्तों, इस वाले मैप में आपको रवांडा का दिख जाएगा। ये देखिए ये रवांडा है और ये कांगो है। इन दोनों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ हुतू शक्ति समूह के बीच एक सैन्य विद्रोह के रूप में। 2009 में इस संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कांगो पर विशेष मिशन के तहत जो है हस्तक्षेप किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य हुतू शक्ति समूह को खत्म करने में कांगो की सहायता करना, यानी जो हुतू है उसको ख़त्म करने में कांगो का सहयोग करना था। और 2009 तक विद्रोह में मुख्य लड़ाकू समूह तुत्सी विद्रोही थे, जो पूर्व में नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ द पीपुल के लॉरेंट नुगडा के नियंत्रण में थे। CNDP पूर्वी कांगो के बान्या मुलेजेस नामक निर्यातित तुत्सी समूह रवांडा की तुत्सी प्रभुत्व वाली सरकार के प्रति सहानुभूति रखता है। उसके बाद दोस्तों आता है बोको हरम कॉन्फ्लिक्ट। बोको हरम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये अफ्रीकी देश नाइजीरिया में 2009 में वहाँ की सरकार के विरुद्ध जिहादी विद्रोही समूह को बोको हरम ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। वास्तव में यह विद्रोह नाइजीरिया के मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बीच धार्मिक हिंसा का ही दीर्घकालिक परिणाम था। 2012 में बोको हरम के भीतर विभाजन हो गया। सलाफिस्ट रूढ़िवादी गुट का नेतृत्व अबू उस्मतुल अल अंसारी ने किया। अबू बकर शेकाऊ ने नेतृत्व में बोको हरम समूह आगे बढ़ा। इस विभाजन के बाद वर्ष 2015 तक बोको हरम पहले से अधिक प्रभावशाली और हिंसक हो गया। बोको हरम को दुनिया का सबसे घातक आतंकवादी संगठन माना जाता है। धीरे धीरे यह विद्रोह पड़ोसी कैमरून, चाड और नाइजर तक फैल गया। अब तक बोको हरम की हिंसा के बाद तकरीबन हजारों लोगों की मृत्यु हो गई है। हताहतों की कुल संख्या लाखों से ऊपर चला गया है। तो ये अफ्रीकी देश नाइजीरिया का भाग है। ये युद्ध चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है बोको हरम का विद्रोह यहीं पे चल रहा है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा साउथ सूडान सिविल वार। साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान जो सिविल वार है इसके बारे में बात करते हैं। ये दक्षिणी सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का एक स्थलबद्ध देश है। ये सूडान का पोर्शन है यहाँ पे, ये ब्राउन कलर का जो है चार्ट के पास। ये वाला पोर्शन सूडान का चित्र है। 2011 में सूडान से स्वतंत्र हुआ ये।
जो है दिसंबर 2000 दक्षिणी सूडान जो सूडान से स्वतंत्र हुआ, दिसंबर 2013 से ही इस देश में सरकार एवं विपक्षी ताकतों के बीच जो है गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस विद्रोह में डिंका कमेटी, युगांडा, दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन द्वारा सरकार का समर्थन किया जा रहा है, जबकि न्यू समुदाय की व्हाइट आर्मी, साउथ सूडान फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी एवं साउथ सूडान मुक्ति आंदोलन विद्रोहियों के समर्थन में है। इस गृह युद्ध में जुलाई 2016 में राजधानी जुबा में हिंसक संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए। इसमें बहुत से भारतीय भी फंसे थे, जिन्हें भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संकट मोचन चलाकर बाहर निकाला। दक्षिणी सूडान सरकार जो है दोस्तों फिर ये जो है कि दक्षिणी सूडान सरकार और विपक्षियों के बीच छिड़े इस युद्ध में अब तक 3 लाख लोग जो है लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों आता है दारफुर कॉन्फ्लिक्ट। दारफुर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये जो है सूडान के ही दारफुर क्षेत्र में 2003 से सूडान लिबरेशन मूवमेंट और जस्टिस एंड इक्वलिटी मूवमेंट द्वारा सूडान की सरकार के विरुद्ध जो है सैन्य संघर्ष चलाया जा रहा है। संघर्ष के एक पक्ष मुख्य रूप से सूडानी सेना, पुलिस और जेजीविडू शामिल हैं, जो कि सूडानी मिलिशिया समूह है। सूडान सरकार पर दारफुर क्षेत्र की गैर अरब जनसंख्या का दमन का आरोप है। विद्रोहियों के अनुसार जो है सरकार ने निजाती सफाई अभियान के द्वारा दारफुर क्षेत्र में हजारों नागरिकों को मार डाला। इस युद्ध में दक्षिणी सूडान, चाड, इरिट्रिया, लीबिया और युगांडा जैसे पड़ोसी देश जो है सूडान के खिलाफ हैं, जबकि चाइना और ईरान सूडान का सहयोग कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, चाइना, सूडान, चाड, ये सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। सूडान के चाइना और ईरान सूडान का सहयोग कर रहे हैं। चाड, दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया, लीबिया, ये लोग जो है इसके पड़ोसी जो देश हैं ये खिलाफ हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार इस युद्ध में अब तक 3 लाख लोग की मृत्यु हो चुकी है और 30 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसके बाद आता है दोस्तों लिबियान कॉन्फ्लिक्ट। अफ्रीका में लिबियान कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये जो है उत्तरी अफ्रीका देश लिबिया में 2014 से काउंसिल ऑफ डेपुटीज की लोकतांत्रिक सरकार और प्रमुख इस्लामी प्रतिद्वंदी जनरल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच यह युद्ध जारी है। लिबियान को देखें तो यहाँ पे है ये ब्लू, अल्जीरिया के बगल में दोस्तों। ये वाला पोर्शन है। यहाँ पे इस युद्ध का मुख्य जो मेन कारण है वो जीएनसी द्वारा निर्वाचित सीओडी सरकार को मान्यता देने से इनकार करना है, जबकि सीओडी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीबिया सरकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की अपील की और दोनों बलों ने लीबिया पॉलिटिकल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, किंतु जो है इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। 2017 फरवरी में मिस्र ने काहिरा में लीबिया गृह युद्ध को नियंत्रित करने के लिए दोनों दलों की बैठक बुलाई, किंतु मिस्र का यह प्रयास भी विफल रहा। मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जो लीबिया की निवासी सरकार का समर्थन में है, जबकि कतर, सूडान और तुर्की जीएनसी समर्थक हैं। हाल ही में इस्लामी जो चरमपंथी समूह शुरा परिषद और आईएस का भी इस क्षेत्र में हस्तक्षेप देखा गया है, जिससे शांति प्रक्रिया और जटिल भी हो गई है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जो है आता है माली क्राइसिस। माली की बात करें तो माली देखिए, ये रेड वाला पोर्शन है, यहाँ का जो भाग है ये देखिए माली है।
माली का जो युद्ध है वो अफ्रीका देश में उत्तर दक्षिण क्षेत्र यानी कि जो नॉर्थ और साउथ का पोर्शन है वहाँ की बात कर रहा है। उनके में संघर्ष चल रहा है। 2012 में एक गृह युद्ध चला। 16 जनवरी 2012 को विद्रोही तुआरेग कमेटी के लोगों ने उत्तरी माली के अजावाद क्षेत्र को स्वतंत्र जो है राष्ट्र बनाने के लिए द नेशनल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अजावाद शुरू किया और सशस्त्र संघर्ष द्वारा अजावाद क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस गृह युद्ध में माली का समर्थन जो है फ्रांस कर रहा है। इकोनॉमिक कमिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के साथ जो है चाड, बुरुंडी, गैबन, साउथ अफ्रीका, रवांडा, तंजानिया और एवं युगांडा भी कर रहे हैं। जबकि MNLA को बोको हरम सहित कई इस्लामिक चरमपंथी समूहों का समर्थन प्राप्त है। फिर उसके बाद जो है आता है दोस्तों इतोरी कॉन्फ्लिक्ट। इतोरी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये जो है अफ्रीकी देश के जो कांगो वाला क्षेत्र है यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे चल रहा है कांगो का जो क्षेत्र है यहाँ पे, और इसमें तेंदू और हेमा निर्जाति समूहों के बीच संघर्ष चल रहा है। ये दोनों समूह 1972 से ही संघर्षरत हैं। 1999 से 2003 के बीच इसे इतोरी संघर्ष का नाम दिया गया। और लेंदू जो निजाति समूहों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः नेशनलिस्ट एंड इंटीग्रेशनिस्ट फ्रंट द्वारा लिया जा रहा है, जबकि हेमा समूहों का प्रतिनिधित्व जो है यूनियन ऑफ कांगोलीज पैट्रियाट्स द्वारा किया जा रहा है। दोनों समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जो है कि लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है कि कांगो में जो है इतोरी संघर्ष है। इसके बाद जो है अफ्रीका में लॉर्ड रेजिडेंस आर्मी कॉन्फ्लिक्ट, इसकी बात करें तो ये जो है ये अफ्रीकी देश ये भी कांगो में ही चल रहा है। जो कांगो वाला प्लेस है यहाँ पे चल रहा है और इसमें लॉर्ड रेजिडेंस सेना का विद्रोह सबसे व्यापक विद्रोह है। यह विद्रोह 87 से जारी है। यह सैन्य विद्रोह गुरिल्ला युद्ध नीति पर आधारित है, यानी जो गुरिल्ला युद्ध होता है दोस्तों उस पे आधारित है। गुरिल्ला युद्ध पर आधारित है जिसका नेतृत्व जोसेफ कोनी के हाथों में है। जोसेफ कोनी खुद को भगवान का प्रवक्ता मानता है और DR कांगो सहित युगांडा, मध्य अफ्रीका गणराज्य और दक्षिण सूडान की सरकारों को हटाकर यानी कि यहाँ का और जो युगांडा है उसके सरकार को और इसके साथ ही हटाकर 10 कमांडमेंट्स एवं अकोली परंपराओं के आधार पर धार्मिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। LRA पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। 2004 तक इस संगठन ने 20,000 से अधिक बच्चों का अपहरण किया तथा 1 लाख से अधिक लोगों को मार दिया था और इस विद्रोह के चलते अब तक जो है 15 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ADF कॉन्फ्लिक्ट। ADF कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये जो है युगांडा और DR कांगो के बीच में है। युगांडा और DR कांगो के बीच में ये युद्ध चल रहा है। और साथ ही दोस्तों जो है
इसमें जो है कि कांगो की सरकारों के खिलाफ दोनों देशों के एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस का विद्रोह 1995 से जारी है। इस विद्रोह में युगांडा और डीआर कांगो का समर्थक जो है यूएन, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और मलावी के साथ अमेरिका भी कर रहा है। जो है कि दक्षिण अफ्रीका, जबकि एडीएफ का समर्थन जो है नेशनल आर्मी फॉर द लिबरेशन ऑफ युगांडा, तबलीग एवं हुतू लड़ाकों द्वारा किया जा रहा है। इस विद्रोह में अब तक जो है सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और 1.5 लाख से लोग अधिक विस्थापित हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका कटांगा कॉन्फ्लिक्ट। कटांगा कॉन्फ्लिक्ट जो है डीआर कांगो के पठारी क्षेत्र में है, कांगो बेसिन के, और इसमें जो है ये देख सकते हैं, इसी में है। और ये जो है 1960 से चल रहा है ये युद्ध, पुराना अलगाववादी आंदोलन है ये। इसके अंतर्गत विद्रोही डीआर कांगो के भीतर एक अलग कटांगा राज्य की मांग कर रहे हैं। कटांगा राज्य की मांग कर रहे माई काटा कटांगा विद्रोही समूह को डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा का समर्थन है, यानी कि इसका समर्थन है इसको। और जो है कि इस विद्रोह के कारण जो है कांगो से लाखों लोग जो है विस्थापित हो चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद सोमाली जो है सिविल वार की बात कर रहे हैं। सोमाली सिविल वार जो है ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यानी ये वाला पोर्शन। ये जो है सोमालिया का है। सोमालिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, अफ्रीका का सींग कहा जाता है। इस क्षेत्र के अन्य देश हैं जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया। फरवरी 2009 में जो है संघीय सरकार और प्रमुख इस्लामी विद्रोह सैन्य समूह अल शबाब के मध्य जो है हिंसक संघर्ष प्रारंभ हुआ है। इस संघर्ष में जो है अल शबाब को अल कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन एवं इस्लामिक स्टेट का भी समर्थन प्राप्त है। विद्रोह के दमन के लिए अक्टूबर 2011 में केन्याई सरकार द्वारा सोमालिया सीमा पर ऑपरेशन लिंडा ची चलाया गया और 2012 में पोर्ट सिटी जो है किस्मायो पर संघीय सरकार की स्थापना की गई। संघीय सरकार ने वर्ष 2014 में ऑपरेशन इंडियन ओशन चलाया, जिसमें अल शबाब नेता मुख्तर अली जुबैर मारा गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुमान के मुताबिक सोमालिया में 3 दशक से जारी गृहयुद्ध में लगभग 5 लाख लोगों की जो है जान जा चुकी है। इसके बाद आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सिविल वार। ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य विवाद है। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक कांगो के बगल में। ये देखिए ये वाला पर्सन है। यहाँ पे सैन्य बलों और सेलेका विद्रोही गुटों के बीच दिसंबर जो है 2012 से गृह युद्ध जारी है। यह गृह युद्ध राष्ट्रपति फ्रैंकाइस बोजाइस द्वारा 2007 में हुए शांति समझौते को लागू करने में विफल रहने के कारण हुआ। सेलेका विद्रोहियों ने 24 मार्च 2013 को राजधानी बांगुई पर कब्जा कर लिया और बोजाई देश छोड़कर कैमरून भागना पड़ा इसे। अगस्त 2013 में विद्रोही नेता मिशेल जोटोडिया ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, किंतु जल्द ही विद्रोहियों द्वारा शासित सरकार में फूट पड़ गई और जोटोडिया के इस्तीफे के बाद कैथरीन सांबा पांजा अंतरिम राष्ट्रपति बनी। 23 जुलाई 2014 को कांगो की मध्यस्थता के बाद दोनों गुटों ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते के तहत अफ्रीकी गणराज्य के दक्षिणी और पश्चिमी जो है क्षेत्र पर विरोधी बालाका एवं उत्तर क्षेत्र पर सेलेका गुटों का नियंत्रण स्वीकार किया गया। दिसंबर 2015 में एक अन्य विद्रोही नेता नारेडिन एडम ने स्वतंत्र लोगोन गणराज्य की घोषणा कर दी और मार्च 2016 में पूर्व प्रधानमंत्री फास्टिन आर्चेंज जो है टुआडेरा को राष्ट्रपति चुन लिया गया।
तथापि सेलेका और बलाका गुटों के बीच हिंसक संघर्ष अब भी जारी है और 2017 तक इस हिंसक संघर्ष में 4 लाख से अधिक लोग मारे गए। इस तरीके से दोस्तों जो है अफ्रीकन देश में अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं कॉन्टिनेंट में उसमें कौन कौन से वार चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद जो है नॉर्थ जो है अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको ड्रग वार बहुत ही जो है कि भयानक है दोस्तों। ये ड्रग को लेकर हो रहा है यहाँ पे। मैक्सिको ड्रग वार जो है ये उत्तरी अमेरिका देश में जो 2006 से मेक्सिको सरकार और विभिन्न नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के बीच जो है एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसे हम मैक्सिमम वार ऑफ ड्रग के नाम से भी जान सकते हैं। मैक्सिकन सरकार का मुख्य उद्देश्य ड्रग्स की तस्करी को रोकने के बजाय शक्तिशाली ड्रग्स कार्टेलों को ख़त्म करना है, जबकि ड्रग्स के अवैध व्यापार को रोकने का दायित्व अमेरिका पर छोड़ दिया गया है। 2007 में अमेरिका में कोकीन की तस्करी लगभग 90% नियंत्रण किया गया। अनुमान है कि मैक्सिको से सालाना $13 बिलियन से $49 बिलियन के मध्य जो है अवैध ड्रग का व्यापार होता है। अब तक इस ड्रग वार में 1,20,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 27,000 से अधिक लोग लापता हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कोलंबियन सिविल वार। इसकी बात करें तो ये जो है मैक्सिको को आप देख सकते हैं जो है ये वाला प्रांत है स्टेट, ये वाला पोर्शन जो है मैक्सिको का है। और इसके बाद कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया आपका देखिए ये है, यहाँ पे ये लैटिन अमेरिकी का जो है कि कंट्री है। ये 1964 में रिवॉल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया और नेशनल लिबरेशन आर्मी के मध्य जो है सशस्त्र संघर्ष जारी था। और FARC वास्तव में कम्युनिस्ट विचारधारा वाले सैन्य गुटों और किसानों का संगठन है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 2016 में कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस के प्रयासों से कोलंबिया सरकार और FARC विद्रोहियों के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही 5 दशकों से चला आ रहा गृह युद्ध समाप्त हुआ है। इस गृह युद्ध को समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस को वर्ष 2016 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों आता है पेरू का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। पेरू का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, पेरू को हम देखें तो जो है ये लैटिन अमेरिका देश में पेरू 1980 से पेरू की सरकार और विद्रोही आतंकवादी संगठन पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी के बीच जो है संघर्ष चल रहा है। माओवादियों ने इस संघर्ष को पीपुल्स वार की संज्ञा भी दी। तो पेरू का ये देखिए ब्राज़ील के जस्ट बगल में ये कंट्री है। ये इस संघर्ष में विद्रोहियों को पेरू की कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रपाक अमरू क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन प्राप्त है। लैटिन अमेरिका में कोलंबिया के बाद यह दूसरा सबसे लंबा आंतरिक संघर्ष है, यानी कि एक तो कोलंबिया में चल रहा है और इसके बाद जो है दूसरा नंबर पेरू का है। और इस संघर्ष में अब तक जो है हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। इस तरीके से दोस्तों जो है कि हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका में के प्लेसेस पे कौन कौन से वार चल रहे हैं उसको जाने हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो है कि क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो है कि इसी के साथ हम जो है कि बाय बाय, गुड बाय।